नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 2022 की हमने चर्चा की, जहां पर सरकार फिसड्डी साबित हुई है, क्योंकि ना तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कर पाई, ना तो पक्के मकान दे पाई, ना तो 24 घंटे बिजली दे पाई, ना तो किसानों की आय दोगुनी कर पाई। 2023 भी बुरा गुजरने वाला है, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है, महंगाई के मोर्चे पर फेल हुई सरकार फिसड्डी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि खबर मिल रही है कि 1 जनवरी यानी आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। कुल मिलाकर इस साल यानी आज से 6 बड़े बदलाव देश में किए गए हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी जेब पर प्रभाव असर डालने वाले हैं। आपकी जेब ढीली होगी। कुल मिलाकर महंगाई बढ़ी है। जो 6 बदलाव हुए हैं वो आपको जल्दी से हम बता देते हैं। गैस सिलेंडर जो है वो 25 रुपये उसमें वृद्धि की गई है उसके दामों में, और बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया गया है। गाड़ियों के दामों में वृद्धि की गई है। IMEI रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया गया है। HDFC क्रेडिट कार्ड के भी नियम बदल दिए गए हैं। GST इनवॉइसिंग की सीमा 5 करोड़ कर दी गई है। ये कुल मिलाकर बड़े बदलाव हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो गैस सिलेंडर है, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। कुल मिलाकर अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है तो इसका सीधा सा असर समझिए आपकी जेब पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जो आप बाहर आउटिंग करने के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, या फिर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तमाम तरह से जो इसका असर है वो आप पर ही पड़ने वाला है। सोचिए, कहा जा रहा था कि 2023 से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा चल जाएगा, लेकिन अच्छे दिन कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छे दिन की तलाश लोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन नज़र नहीं आ रहे हैं। एक बड़ी खबर यह है कि GST इनवॉइसिंग की सीमा को 5 करोड़ कर दिया गया है। सोचिए, GST कहाँ कहाँ नहीं लगा है। दूध, दही, क्रीम और हर जगह GST आपको नज़र आ रहा है। हर प्रोडक्ट्स, हर उत्पाद पर GST को लगाया गया है, जो कि लोग सह नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर समय समय पर लोग आवाज़ भी बुलंद करते हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। यानी महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल है, और अब आज से ही इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाड़ियों के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो इसमें भी आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब देखिए, नए साल पर गाड़ी खरीदना महंगा हो गया है। यदि आप मारुति सुजुकी, MG मोटर्स, Hyundai, रेनो, ऑडी, मर्सिडीज जैसी कंपनियों की कार खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत 1 तारीख यानी आज से बढ़ चुकी है। टाटा ने भी कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, और ये जो वृद्धि इजाफा हुआ है 2 जनवरी यानी कल से ही लागू हो जाएगा। तो सोचिए, लोग तरस रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आ नहीं रहा है। अब देखिए, एक बड़ा जुमला भी आया है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि जो भारत है वो 40,000 अरब डॉलर की इकॉनमी बन जाएगा। यानी अगर आप सरल तरीके से समझिए तो 40 लाख करोड़ की इकॉनमी भारत बन जाएगा। और बीजेपी ने, राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दिया, कहा कि 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सोचिए, बड़े बड़े वादे, लेकिन हर मोर्चे पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर सरकार फेल साबित हो रही है। लेकिन वादे इस तरह से किए जा रहे हैं जैसे सरकार जादू की छड़ी घुमाएगी और आप तक सारी फैसिलिटी पहुंच जाएगी। अब देखिए, एक और बड़ी खबर जो आपको चौंका सकती है। बड़ी खबर यह है कि अनंत अंबानी और करण अडानी, सोचिए, अंबानी अडानी यहां आ चुके हैं, और यहां दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, क्योंकि इन्हें अब बनाया गया है सदस्य। नए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में इन्हें सदस्य बनाया गया है। महाराष्ट्र की जो EAC है उसमें इन्हें सदस्य बनाया गया है। अब सोचिए, अंबानी अडानी के बेटों का अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा रोल है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, पॉलिसीज कैसे बनाई जाएंगी, नीतियां कैसे बनाई जाएंगी, योजनाएं कैसे बनाई जाएंगी, इनमें इनका दखल है। अब आप सोचिए, जब तीनों किसान बिल लाया गया था तो कितना हो हल्ला हुआ था। कहा जा रहा था कि ये जो किसान बिल है वो कंपनियों ने इसे तैयार किया है, जिससे
किसानों का शोषण हो सके। बहुत सा भारी विरोध हुआ, लोगों ने हंगामा किया, आंदोलन किया, कई दिनों तक लोगों की जान भी गई। तब जाकर किसानों के आंदोलन के दबाव में आकर सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून जो थे उसे वापस लिया गया। अब सोचिए, मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं अनंत अंबानी और करण अडानी, इनका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि इन्हें मेंबर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जगह दी गई है, महाराष्ट्र में खास तौर से। अब आप सोच सकते हैं कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर फेल सरकार अर्थव्यवस्था को कैसे 40,000 अरब डॉलर करेगी, कैसे 40 लाख करोड़ करेगी, ये बड़ा सवाल है। अब आप सोचिए, जो हमने शुरू में आपसे कहा था कि सबको पक्के मकान दिए जाएंगे, 24 घंटे बिजली दी जाएगी, किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी और बुलेट ट्रेन चलेगी, क्या ये पूरा हुआ? क्या ये दावे वादे हवा हवाई नहीं लगते हैं आपको? अगर इस तरह से कहा जा रहा है कि 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, कैसे बनेगा? हिंदू मुसलमान दिन रात होता है, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हो चुका है, मीडिया आपकी बात नहीं करता है, बेरोजगारी महंगाई पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है, तो आप सोचिए कैसे देश आगे बढ़ेगा? ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आपको झुंझुना थमाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। जीडीपी कॉन्सेप्ट ही दरअसल गलत है, क्योंकि ये प्रोडक्ट को बताता है कि प्रोडक्ट कितना बढ़ा, कितना हुआ, और विदेशी भी इसमें शामिल होते हैं। विदेशी साधनों से जो उत्पादन होता है वो भी जीडीपी में काउंट किया जाता है। और कितना एफडीआई आए, अभी आप सोचिए, कितनी जो विदेशी कंपनियां हैं यहाँ पर निवेश करती हैं, उत्पादन करती हैं, वो भी जीडीपी में शामिल है। तो जीडीपी का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ज़रूरी है आपको हमें जागरूक करना, और इसीलिए लगातार नेशनल दस्तक मुहिम छेड़े हुए है आपके लिए कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, अच्छे नागरिक बनें और अपडेट रहें। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप हर चीज़ को बारीकी से समझ पाएँ, और यही हमारी कोशिश होती है। तो देखिए, अब आप सोच रहे थे कि 1 जनवरी 2023 से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने संकल्प लिया होगा, रेजोल्यूशन लिया होगा कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन उसका क्या होगा जब सरकार ही आपका साथ नहीं दे पा रही है? जब सरकार महंगाई के बोझ तले आपको दबा चुकी है, तो आप कहाँ से उबर पाएंगे? अब सोचिए, गैस सिलेंडर के दाम 1053 रुपये पहुँच चुके हैं, घरेलू की बात कर रहा हूँ मैं, और कमर्शियल सिलेंडर भी अब 25 रुपये उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। तो आप सोचिए महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर महंगाई के साथ हमने 2023 का भी स्वागत कर लिया। हम सोच रहे थे 2022 के बाद सब कुछ चंगा हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और अभी से देखिए, इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव 9 राज्यों में होने वाले हैं, और उसके बाद इसी साल ही प्लॉट तैयार होगी, रणनीति तैयार होगी कि 2023 को कैसे जीता जाए। इसके लिए राहुल गांधी ने प्लॉटिंग तैयार करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने रणनीति करना शुरू कर दिया है कि कैसे वो 2024 को फतेह करेंगे। कुछ लोगों ने अभी से नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो एकजुट नज़र नहीं आ रही हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अपने आखिरी पड़ाव में वो पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक बड़े बड़े जो नेता हैं, मसलन शरद पवार हों, ममता बनर्जी हों, या तेजस्वी यादव हों, नीतीश कुमार हों, तमाम जो रीजनल पार्टी के जो चेयरमैन हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नज़र नहीं आ रहे भारत जोड़ में। तो क्या राहुल गांधी जिस उम्मीद के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, क्या 2024 में उनका सपना पूरा होगा? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी की बात कांग्रेस हमेशा करती रही है, और महंगाई बेरोजगारी पर मोदी सरकार ने क्या कुछ दिया वो आपके सामने हमने हमेशा से आंकड़ों के साथ रखा है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, आपको याद होगा। इसीलिए तेजस्वी यादव लगातार ये कहते हैं कि 2 करोड़ गुणे 8 मतलब 16 करोड़ रोजगार कहाँ क्रिएट हुआ, ये सरकार बताए। ये लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन ना तो सरकार इस पर जवाब दे रही है, ना तो मीडिया इस पर जवाब दे रही है। हर कोई चुप है, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति चल रही है। कोई भी असली मुद्दों को लेकर बात नहीं कर रहा है। ये विडंबना है हमारे भारतीय मीडिया की, हमारे देश की भी,
जो देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसे कहीं ना कहीं तोड़ने का काम कर रहा है, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, समाज में जहर घोलने का काम ये मीडिया कर रहा है। अब इसीलिए हम लगातार ये आपसे अपील भी करते हैं कि टीवी देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपकी बात नहीं करता है। तो देखिए 6 बड़े बदलाव, जिसमें हमने आपको बताया कि गैस सिलेंडर जो घरेलू तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो उसके दाम 25 रुपये बढ़ चुके हैं। अब आपको हर तरफ से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा भी, क्योंकि इसके लिए कोई नीति नहीं है। तो सोचिए, अनंत अंबानी, करण अडानी अब अर्थव्यवस्था चलाएंगे, नीतियां बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, योजनाएं जो आएंगी उसमें ये अपनी भूमिका निभाएंगे। तो कैसे होगी किसानों की आय दुगनी, ये आप सोचिए, मंथन करिए। क्या किसानों के लिए, भारत किसानों का देश है, लेकिन क्या किसानों के लिए सही नीतियां, सही योजनाएं बन रही हैं? ये सोचिएगा ज़रूर। किसान कितना परेशान है, आप जाएंगे अगर खेतों में, अगर आप गांव के होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि ना उसे बीज मिल रहा है, ना उसे मशीन मिल रही है, ना उसे खाद मिल रहा है, ना सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। कितनी मुश्किलों से वो उत्पादन करता है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो लोग क्या जाने जो सिर्फ खरीद कर खाते हैं। कभी उगा के खाइए, तब पता चलेगा आपको कि कितनी मेहनत से हमारे अन्नदाता खेती करते हैं। लेकिन किसान से सरकार को सरोकार नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हवाई वादे किए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हमारे इस प्रोग्राम पर? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।